नमस्कार मेरे प्रिय साथियों मित्रों। क्लास 1 में हमने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे। क्लास 2 होगा साथियों ये, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो के होंगे क्वेश्चन साथियों। ये एएलपी टेक्नीशियन एंड एलपी और टेक्नीशियन रेलवे के लिए क्वेश्चन रहेगा साथियों। आप सभी से देखिएगा। आइए देखते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, आपको बताना है। विस्थापन, वेग, बल या आयतन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों आयतन नहीं है और सभी सदिश राशियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। एक समान गति वाला पिंड है, एक समान गति वाला पिंड त्वरित नहीं होता। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी त्वरित हो सकता है। ऑप्शन सी हमेशा त्वरित होता है। ऑप्शन डी एक समान वेग होता है। तो इसमें आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा त्वरित हो सकता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम या आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसमें आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना किसने दिया था? सब किससे संबंधित? न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है ऊर्जा की या कार्य से संबंधित या संवेग या जड़त्व से। तो साथियों सही हो जाएगा आपका जड़त्व। क्या हो जाएगा साथियों? जड़त्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए गुरुत्वीय बल, ऑप्शन बी अपकेंद्र बल या घर्षण बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों अपकेंद्र बल, अपकेंद्र बल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? पॉलीग्राफ या गायरोस्कोप या पायरोमीटर या काइमोग्राफ। इसका सही आंसर हो जाएगा पॉलीग्राफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? जो निम्न तापमान होता है, एल्कोहल थर्मामीटर, अधिकतम पठन थर्मामीटर या पारद थर्मामीटर या निम्नतम पठन थर्मामीटर। इसमें आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों एल्कोहल थर्मामीटर, एल्कोहल थर्मामीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सोनार, ऑप्शन सी साइक्रोट्रॉन, ऑप्शन डी सिस्मोग्राफ। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए सही होगा स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ, स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्म किसकी यूनिट है? आपको बताना है थर्म किसकी यूनिट है? शक्ति की, ऊर्जा की, प्रकाश या दूरी की। सही आंसर हो जाएगा साथियों ऊष्मा की। किसकी? ऊष्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमापी, जीएम काउंटर या साइक्लोट्रॉन। इसमें आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी, ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथ। निम्नलिखित धातुओं में कौन समान ताप पर द्रव है? समान ताप पे कौन द्रव है? सीसा, पारा, निकल या टीन। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें पारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। रासायनिक रूप से सूखी बर्फ है ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, आसुत जल से बनी बर्फ, बर्फ तथा साधारण नमक का मिश्रण या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सही आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है? अवसाधन द्वारा अलग किया जाता है, फिल्ट्रेशन द्वारा किया जा सकता है, ऊर्ध्वपातन द्वारा या अवशन द्वारा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऊर्ध्वपातन द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन द्वारा, प्रभाजी क्रिस्टन द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा, भापी आसवन द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन द्वारा। अगला क्वेश्चन। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? प्रकाश के रूप में, ऊष्मा के रूप में, ध्वनि के रूप में या अम्ल के रूप में। आपको सही आंसर क्या होगा साथी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऊष्मा के रूप में, ऊष्मा के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जंग लगने पर लोहे का भार, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, घटता है, वही रहता है या अनिश्चित रहता है? तो इसमें आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों बढ़ता है, बढ़ता है। पुरानी किताबों का कागज़ भूरा किस कारण होता है? भूरा रंग किस कारण हो जाता है पुरानी किताब? लगातार उपयोग से या संवातन की कमी से या धूल जम जाने से या सेलुलोज के ऑक्सीकरण से। इसमें सही आंसर हो जाएगा साथियों सेलुलोज के ऑक्सीकरण से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? क्या रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? कागज़ का जलना, भोजन पकना, पानी का भाप में बदलना,
कोयले का जलना है। रासायनिक अभिक्रिया इसमें क्या नहीं आपको बताना है। कागज़ का जलना है, भोजन का पकना है, कोयले का जलना है। आपका सही आंसर हो जाए पानी का भाप में बदलना। पानी का भाप में बदलना ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। शुष्क बैटरी यानी शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। इसमें आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर एक आक्सीकारक है, या क्षारीय प्रकृति का है, या अम्लीय प्रकृति का है, या एक अपचायक है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा साथियों आपका अम्लीय प्रकृति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अब बायोलॉजी क्वेश्चन है साथियों। फिजिक्स केमिस्ट्री क्वेश्चन हो गए 10-10। अब बायोलॉजी 10 क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सी मछली है? सिल्वर फिश, स्टार फिश, डार्क फिश या कटल फिश? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों डार्क फिश। ये मछली है और मछली नहीं है साथियों। ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस एक संधिपाद यानी आर्थ्रोपोडा है, या एक शूलचर्मी है, या एक हेमिकॉर्ड है, या एक मृदुकवची यानी मोलस्क है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक मृदुकवची यानी मोलस्क है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट कहा जाता है? गाल्जिका, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या लाइसोसोम? सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को एटम बम कहा जाता है? सूक्ष्म नलिका, न्यूक्लियोलस या गाल्जिका या लाइसोसोम? तो इसका एटम बम किसे कहा जा सकती हूँ? तो आप बताएंगे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? जंतु में, बैक्टीरिया में, फंजाई यानी कवक में या पौधे में? सही आंसर हो जाएगा साथियों पौधे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। खट्टे स्वाद के लिए कोशिका जिह्वा के किस भाग में होती है? तो आपको अग्र भाग में, अगले भाग में, पिछले भाग में, पार्श्व भाग में या मध्य भाग में? खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती है आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका साथियों पार्श्व भाग में। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस या हीमोलिसिस, ओस्मोसिस या पैरालिसिस? तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरिया किस में संश्लेषित होता है? यकृत में होता है, फेफड़ों यानी फुफ्फुस में होता है, या प्लीहा में होता है, या वृक्क या गुर्दे में होता है? इसमें आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों यकृत में होता है। ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइम मूलतः क्या है? वसा, शर्करा, प्रोटीन या विटामिन? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है? मानव रक्त की श्यानता का कारण है रक्त में प्रोटीन, प्लाज्मा में बिम्बाणु, रक्त में आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी या उपयुक्त में सभी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों रक्त में प्रोटीन। ये रहा आपका साथियों 10 केमिस्ट्री, 10 फिजिक्स, 10 बायोलॉजी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। अब देखते हैं कुछ PYQ है जो रेलवे, RRB रेलवे में एग्जाम में पूछा गया है साथियों। आइए देखते हैं पहला फैक्ट साथियों। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? रसवैदी अभिग्राहक कहते हैं। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट यानी जी के मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आप बताएंगे आइजैक न्यूटन। डैश की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है? तो आप बताएंगे साथियों गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में लोहे को जस्ते की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। जब हम आवधिक तालिका के समूहों में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? सेल की संख्या बढ़ जाती है। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का pH डैश कम हो जाता है, 5.5 से कम हो जाता है। एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? तो साथियों हो जाएगा 351 के। अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है तो अपने हाथ में पेन को पकड़े एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है तो पेन में दाएं हाथ में दिखता है। इसका कारण है पार्श्व व्युत्क्रमण है। जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो एक किस दिशा में मुड़ती है? अभिलंब से दूरी तथा गति बढ़ जाती है।
अगला देखते हैं अगला फैक्ट है साथियों, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 3। जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? गतिज ऊर्जा साथियों। डैश डैश बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होती है प्लाज्मोडियम। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का। साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता है? तो आप बताएंगे रासायनिक ऊर्जा का। कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है? वो है साथियों कस्क्यूटा है। कौन फूल के केंद्र में मौजूद होता है? तो अंडप यानी कार्पेल। व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। प्रोपेन का आणविक सूत्र है C2H8। हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों के बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। फूलों वाले किस पौधों में पंक्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती है? वो है साथियों ब्रायोफाइलम। रासायनिक गुणों में से मंडलिन ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया? वो है साथियों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये रहा साथियों आज के महत्वपूर्ण क्लास साथियों। क्लास 2 है साथियों, साइंस के क्लास 2 है। इसी तरह इंपॉर्टेंट क्लास आप लोगों को डेली देखने को मिलेगा। आरआरबी ALP टेक्नीशियन और आने वाली जो NTPC एग्ज़ाम है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। आप सब ध्यान से देखिएगा वीडियो को।